वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद वर्डी विजडम। मैं हूं दिव्या। सो गाइज, आप सब लोग कैसे हैं? चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट डिले। हम क्या करने वाले हैं? चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? चैप्टर कौन सा? फन दे हेड। फन दे हेड में क्या है भाई? जरा जल्दी से बताइए ना मैम। हाँ, चलिए हम बताते हैं कि इसके अंदर क्या है। फन दे हेड में क्या है? एक मार्गी है और एक टॉमी है। तो वो लोग क्या करने वाले हैं? वो लोग पढ़ने वाले हैं, लेकिन कैसे पढ़ने वाले हैं, कैसे बताने वाले हैं कि वो किस तरह से पढ़ते हैं। वो स्कूल जाते हैं कि नहीं जाते हैं? अरे भाई, वो स्कूल नहीं जाते हैं, क्योंकि बात ही इतनी फ्यूचर की है। तो कब की बात है? 17 मई 2157। तो जैसे अभी तो 2000 चल रहा है, 2157 की बात है, फ्यूचर की बात है। जैसे कैसे ये लोग कैसे पढ़ते हैं? जैसे कि हम लोग ऑनलाइन पढ़ते हैं। जैसे हम लोग ने लॉकडाउन में पढ़ाई की थी, सब कुछ क्या है, ऑनलाइन किया था, डिलीवरीज भी मंगाई थी ऑनलाइन, ई कॉमर्स के थ्रू, है ना। तो क्या है, होमवर्क भी ऐसे ही किया था, सब ऐप पे आ जाता था। ऐसे ही ये लोग फ्यूचर में पढ़ रहे हैं। तो इन लोग को क्या है, ये लोग क्या करते हैं डिस्कशन, कि हम लोग क्या है, पुराने स्कूल की बात करते हैं ये लोग। तो हम लोग पुराने हैं और ये लोग नए हैं। तो हम लोग कैसे पढ़ते हैं? हम लोग स्कूल जाते हैं, बिल्डिंग है, हमारे टीचर्स हैं। तो इस तरह से ये लोग बात करते हैं। चलो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपको पता चलेगा कि फ्यूचर में अगर हम लोग क्या है, टेक्नोलॉजी के बहुत ज्यादा करीब आ जाएंगे तो क्या होगा। चलिए, क्या है, एक मार्गी है और वो क्या डायरी लिख रही है। ठीक है, क्या लिख रही है? पेज नंबर वो उसने क्या है, 17 में 2157। ठीक है, फ्यूचर। तो वो क्या लिखती है कि टॉमी को एक बुक मिलती है। बुक मतलब उन लोग के लिए बुक तो एक बहुत ज्यादा वियर्ड चीज हो गई, क्योंकि वो तो सब गैजेट्स के थ्रू, टैबलेट, लैपटॉप, ये सब यूज करते हैं ना। तो क्या है, उनको एक बुक मिलती है। कहाँ पर मिलती है? एटिक पे। मतलब एटिक क्या होता है? एक पुराने टाइम पे छत होती थी, रूम के ऊपर एक जगह बनी रहती थी वहां पर। और वो बुक किसकी है? टॉम के दादाजी की। तो उसे क्या, एक पुरानी बुक मिलती है टॉमी को, और वो क्या है, एक लिटिल बॉय टॉमी है, जिससे उसके दादाजी की होती है। तो वो एक स्टोरी बुक है, प्रिंटेड ऑन पेपर। मतलब जैसे ये बुक है ना हमारी बिहाई बुक, जो चैप्टर हम लाइन वाइज लाइन पढ़ते हैं, ऐसी बुक उनको मिलती है। तो वो लेकिन बहुत ज्यादा पुरानी होती है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब बुक बहुत पुरानी हो जाती है, उसके पेज फोल्ड होने लगते हैं साइडों से, और स्क्रम्बल हुए हुए पेज थे उसके, मुचड़े हुए, जैसे हम लोग मोड़ के उसको वापस खोलते हैं तो ऐसे स्क्रम्बल हो रखी होती है, बहुत सारे फोल्ड्स होते हैं उसमें, है ना। तो वो बुक उसको मिलती है, तो वो बहुत हंसता है कि भाई ये क्या है, क्योंकि उन्होंने तो कभी बुक देखी नहीं होती, वो तो ऑनलाइन पढ़ते हैं खाली। तो क्या है, वो बहुत ज्यादा फनी तरीके से उसको रीड करते हैं और बहुत ज्यादा हंसते हैं उसके ऊपर, क्योंकि उन्होंने तो बुक कभी देखी नहीं होती, मैं आपको बता चुकी हूँ। तो क्या है, टॉमी क्या घी घी करके हंसता है। वो कहता है व्हाट इज वेस्ट, ये वेस्ट है। तो वो कहते हैं ये बुक है, ये हमारे पास तो टेलीविजन स्क्रीन है, हम मिलियन बुक जो है ये वेस्ट होती है। पेपर वेस्ट करना, बुक को वेस्ट करना, क्या ये सही है? आप लोग मुझे बताइए, जो मैं टॉमी बोल रहा है, बुक क्या वेस्ट चीज होती है? और हार्ड कॉपी इज द बेस्ट। मेरे लिए तो बुक बहुत बेस्ट है, पता नहीं आप लोग के लिए, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो क्या है, वो बोलता है कि ये बुक्स जो होती हैं वेस्टेज होती हैं, पेजेस वेस्ट होते हैं, इतने मिलियन ऑफ पेजेस वेस्ट हो जाते हैं। तो इससे अच्छा तो क्या है, हम जो ऑनलाइन पढ़ते हैं वो बेस्ट है ना। सेम विद माइन एंड मार्गी। तो दोनों की एज बताई गई है यहाँ पर। शी इज 11 एंड टॉमी क्या है, 13 ईयर्स का है। ठीक है, आपको इनकी एज याद रखनी है। ओके, तो क्या है, वो मैंने बुक को टैली करता है। टॉमी हैड वाज 13। ठीक है, तो वो उन्हें बुक कहाँ से मिली है, मैं आपको बता चुकी हूँ, एटिक से मिली है, उनके घर के एटिक से, जहाँ पे जैसे आप स्टोर देख लीजिए, जहाँ पे पुरानी चीजें रखी होती हैं। तो वो स्कूल को ना बहुत ज्यादा वियर्ड तरीके से, स्कॉर्नफुल, मतलब तिरस्कार करते हैं, जैसे जिससे अरे स्कूल, बुक, ये वो, ऐसे मतलब। तो क्या है, वो ना बहुत हेट करते हैं। और उनका एक मैकेनिकल टीचर है, जो क्या है, उसको हर टाइम जियोग्राफी का टेस्ट देता रहता है। तो मार्गी बहुत क्या है, परेशान हो जाती है कई बार, कि भाई मेरे को इतना होमवर्क मिलता है। और उसकी मदर हमेशा उसको क्या है, मतलब प्रेशराइज करती है कि भाई क्या है, कि भाई होमवर्क करना है। तो एक बार क्या होता है, कंट्री इंस्पेक्टर आता है। क्या होता है, क्योंकि उसका क्या है, जो उसका टीचर होता है ना, जो रोबोट होता है, जैसे
तो वो क्या बिगड़ जाता है, जो उसको बहुत सारा होमवर्क देता रहता है। तो एक दिन ना वो बिगड़ जाता है, तो मार्गी ना बहुत खुश हो जाती है कि अच्छा ये जो मैकेनिकल कंट्री इंस्पेक्टर है ना, जो ये अब आया है ना, तो मेरे टीचर को लेके जाएगा, 2-3 दिन लगेंगे, मेरी जान छूट जाएगी अब। तो क्या होता है, लेकिन क्या होता है, वो क्या करता है, उसको खोल के उसको क्या करता है, और वो आता है ना जब, तो उसका रेड फेस होता है, तो वो बहुत डर जाती है। लेकिन क्या है, वो अपने टूल बॉक्स लेके आता है। आपको मालूम ही है, जो मैकेनिकल टीचर कंट्री इंस्पेक्टर होगा, वो क्या है, अपने टूल वूल लेके आएगा ना उसको बनाने के लिए। तो वो टूल वूल लेके आता है, उसके पास वायर होती है। तो मार्गी को वो क्या है, एक एप्पल देता है, और उसको मतलब शोल्डर पे जैसे थप आते हैं ना, ऐसे उसको करते हैं। तो वो ना जैसे देखने में गंदा सा, ब्लैक सा, अगली सा लगता है, लेकिन वो होता नहीं है ऐसा, ठीक है। तो मार्गी क्या करती है, जो टीचर होता है ना उसका, जो उसको बहुत सारा होमवर्क देता है, वो पंच कोड मतलब मैथ्स का भी ये सब देता रहता है। तो ठीक है, तो अब क्या है, उसका जो कैलकुलेशन होता है ना, टीचर कैलकुलेट द मार्क्स इज ऑन टाइम। जो उनको क्या है, उसकी टेस्ट लेता रहता है, उसको मार्क्स देता रहता है। लेकिन क्या है कि मार्गी क्या है, बहुत खुश हो जाती है। मैंने आपको बताया कि भाई उसका जो टीचर है वो उसको वो ले जाएगा और 2-3 दिन लगाएगा, लेकिन क्या है, वो उसको सेम डे ठीक कर देता है। तो क्या होता है, मिसेस जॉन है जो मार्गी की मदर है, वो मतलब क्या है कि जैसे वो उसका ना लेवल तो क्या है 7 का, और क्या है वो उसके एवरेज क्या है 10th लेवल का जो उसका होमवर्क है ना, वो उसको देता है, क्योंकि वो बिगड़ चुका है। आपको मालूम है, मैं बता चुकी हूँ, जो उसका टीचर है वो बिगड़ चुका है, क्योंकि वो एक रोबोट टाइप है ना। तो वो बिगड़ चुका है, तो वो उसमें फॉल्ट आ गया है कोई। तो वो क्या करता है, उसको 10th लेवल का मैथ्स देता रहता है। तो अब उसको कैसे आएगा बताओ। अभी जो 7th और 10th में तो टोटली डिफरेंट है ना। तो वो उसको 10th लेवल का होमवर्क देता रहता है, तो वो उसका बिगड़ जाता है। तो अब वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाती है कि भाई क्या होता है, ये तो फटाफट ठीक हो गया, मैंने तो सोचा था कि ये क्या है, कुछ टाइम लगेगा, इसको कुछ दिन लगेंगे। तो वो क्या है, कंप्लीटली क्या है, हिस्ट्री का होमवर्क देता रहता है, और जियोग्राफी का, मैथ्स के कुछ पंच कोड हैं वो सब। तो उस चीज के लिए वो बहुत ज्यादा, अब क्या होता है, वापस क्या होता है, स्टोरी आती है बुक के ऊपर, जो बुक उन्हें मिलती है, ठीक है। वो बुक जो मिलती है ना, टॉमी और मार्गी वो दोनों बुक पढ़ रहे होते हैं, और मार्गी ना बहुत इंटरेस्टेड होती है, ऐसे करके बैठी होती है, टॉमी बोल रहा होता है, और मार्गी ऐसे करके सुन रही होती है। उसको बहुत मजा आता है कि भाई पहले स्कूल कैसा होता था, स्कूल में लाइव टीचर आते थे, वो बहुत ज्यादा काइंड फेस थे अपने, और ऐसे मतलब बहुत मजा आता है उसको। तो क्या होता है कि भाई लाइव टीचर आते हैं, रेगुलर स्कूल जाते हैं, सब एज ग्रुप के बच्चे एक साथ में क्लास में पढ़ते हैं, तो वो बहुत ज्यादा खुश होती है कि ऐसे भी स्कूल होता है, भाई मैं भी, हम लोग भी जाए। और अच्छी बात तो यही है ना कि हम लोग साथ में बैठ के पढ़े, कितना मजा आता है। हम अकेले पढ़ेंगे तो मजा आएगा, स्कूल जाएंगे तो स्कूल लाइफ ही बहुत अच्छी होती है। तो ये एक रूम में बैठ के एक रोबोट के साथ में, एक देखिए यहाँ पे बना हुआ है, ये मार्गी का पिक्चर देखिए। तो क्या है कि ये सब कुछ यही है कि हमें भी मजा नहीं आएगा कि क्या है कि हम एक रूम में बैठ के अकेले एक लैपटॉप के सामने कितनी देर पढ़ लेंगे। स्कूल में तो क्या टिफिन शेयर करते हैं जैसे, और बच्चे एक दूसरे के साथ बातें करते हैं, बुक शेयर करते हैं, होमवर्क बताते हैं, टीचर अपना जो है लाइव टीचर हमें होमवर्क देते हैं। जैसे हमको ये मार्गी को ऑनलाइन सब आता था, और सब बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है, जैसे स्कूल की बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है, और सब बच्चे एक साथ जाते हैं, सेम एज के बच्चे पढ़ते हैं, जैसे मैंने आपको बताया लड़के लड़कियां एक साथ में पढ़ते हैं। तो वो सब जो है मार्गी ना बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, और वो बुक को लेके बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी रहती है, और शी वांट टू रीड अबाउट दोज बुक फनी बुक्स, वो वाली बुक्स और पढ़ना चाहती है। पर उसकी जो मदर है वो उसके साथ सपोर्ट नहीं करती है, वो उसको बार बार बोलती है जाओ पढ़ो, अभी नहीं बुक पढ़ना। मार्गी लुक्ड अप, नॉट येट मम्मा, वो बहुत उसको प्रेशर करती है मिसेस जॉन्स को। तो मार्गी और टॉमी क्या है, और वो बोलते हैं कि चलो हम ना स्कूल के बाद, मतलब जो वो ऑनलाइन पढ़ते हैं, वो स्कूल के बाद हम क्या करेंगे, बुक को आगे कंटिन्यू पढ़ेंगे। तो ठीक है, वो बहुत ज्यादा क्या है एंथ्यूजियाज्म उसको है उस बुक्स को पढ़ने के लिए, वो बुक पढ़ने के लिए। वो ये कहती है कि भाई मुझे, मार्गी वांट इनटू द स्कूल रूम। तो क्या है कि जैसे वो स्कूल रूम, मतलब जो उसका स्कूल रूम है, मतलब एक रूम है, उसके रूम के बाजू में उसके अंदर उसकी बुक्स हैं, उसका जो है उसका एक रोबोट है, उसकी जो एक क्या है
स्क्रीन है जिसके आगे वो पढ़ती है, तो वो सब जो है उसका। और एक मैकेनिकल टीचर है जो उसके लिए वेट करता है, रोज सैटरडे संडे उसकी छुट्टी रहती है बस खाली, ठीक है, जैसे हम लोग की रहती है। मोस्ट ऑफ स्कूल में तो संडे को ही रहती है, कई स्कूल्स में ऐसा रहता है सैटरडे संडे को रहती है। तो क्या है वो मतलब बोर हो चुकी है इस कुछ घंटे स्पेंड करके उसको, क्योंकि एवरी टाइम वो स्क्रीन के सामने बैठी रहती है ना। तो मार्गी बहुत ज्यादा क्या है सोचती रहती है वो ओल्ड स्कूल के बारे में कि भाई कैसे होते थे ओल्ड स्कूल, वही चीज को रिपीट करती रहती है। तो ऑल किड्स फ्रॉम द होल नेबर कम, मतलब और जो बच्चे हैं वो भी वहां आते हैं, शोर मचाते हैं, लाफ करते हैं। स्कूल यार्ड होता है, वहां पे सब साथ में बैठते हैं, स्कूल रूम होता है, और एंड ऑफ द डे वो साथ में रहते हैं। वो सब सोचती रहती है, होमवर्क की बातें करती रहती है। तो मैकेनिकल टीचर उसको कुछ फ्रैक्शन और ऐड करने के वो स्क्रीन पे वो देता है होमवर्क वगैरह। तो वो फिर भी उसके क्या है वो ओल्ड डेज के बारे में सोचती रहती है कि वो तो लोग हम लोग कैसे, शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, कि लोग बच्चे कैसे इंजॉय करते होंगे साथ में। जल्दी से मुझे बताइए कि आपको ऐसी पढ़ाई करनी है या जो हम पढ़ रहे हैं हमको वही पढ़नी है, ठीक है। तो आपको चैप्टर कैसा लगा वो भी मुझे जल्दी से बता दीजिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है कि हमें पता चल जाएगा कि हमारे जो फ्रेंड्स हैं ना हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है, और ये गैजेट्स हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है। कि एक टाइम तक क्या है आके आप थक जाओगे कि आप जब मोबाइल लेके बैठते हो, लैपटॉप के सामने बैठते हो, कंप्यूटर के सामने बैठते हो, तो आप कितनी देर उसके सामने बैठ सकते हो। एट द एंड तो आपको बाहर जाने की नीड रहती है ना, कि हम बाहर जाएं, अपने फ्रेंड्स से मिलें, कुछ पार्टी करें, कुछ भी। तो ये जरूरी, ये चीज अच्छी है कि हम जो लाइफ जी रहे हैं वो अच्छी है। तो अगर आप इस लाइफ को जी रहे हो ना, जो लाइफ आप जीना चाहते हो, जो जी रहे हो उसको जीना है ना, तो आप खुल के जियो, क्योंकि ये लाइफ बार बार नहीं मिलने वाली, ठीक है। तो चलिए बाय।